अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छा रखे। जैसा कि मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था कि जलसा है आज PTI का, उसी हिसाब से बहुत सारी तैयारियाँ चल रही थी और आज हतमी मराहिल पे पहुँच चुका है वो जलसा। और इस वक्त बाहर कर्फ्यू का निज़ाम हुआ है, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है, इसलिए हम भी फ्री थे। हमने सोचा कि हम भी इसको एंजॉय करते हैं, तो देखते हैं भाई चलते हैं। सबसे पहले तो हम इधर आए हैं बाहर अपने प्लाज़ा के, और यहाँ पर बहुत सारे लाउड स्पीकर चल रहे थे। इस वजह से कॉपीराइट क्लेम का प्रॉब्लम होता है, ओरिजिनल वॉइस नहीं आ रही, लेकिन उसका बड़ा मज़ा आना था। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले PTI का एक झंडा लिया, हेड कैप ली, और अभी इनसे हमने वो भी लेना है, एक पटा सा, वो जो पटका होता है, पटा कह रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे। तो तैयारी शारी ज़बरदस्त हो गई थी और अवाम का जमे गफ़ीर आ रहा था, क्योंकि रात जब स्टेडियम में लोग गए थे ना, तो स्टेडियम एक किस्म का फुल था। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक दोस्त बता के जा रहा था कि मैं रात फैमिली के साथ गया था और मेरा टोटल फुल था स्टेडियम। इस वजह से अभी रात को ये कंडीशन थी, तो आज क्या कंडीशन होगी देखते हैं चल के कि क्या कंडीशन है, और बाकी का मज़ा लेते हैं जलसे में। अभी तो थोड़ी देर शॉप पे वेट करेंगे ताकि थोड़ा सा और रश हो जाए, तो उसके बाद ही हम शॉप क्लोज़ करें। लेकिन बैरियल जी सामने लग गए हैं, तो मेरे ख्याल से अभी बंद हो जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर भी सारे दोस्त इकट्ठे खड़े हैं, टिकटॉक बन रही थी सबकी, मैंने भी बना के शॉर्ट आउट सॉरी क्या उसे बोलते हैं, शॉर्ट्स में अपलोड की है, वो वीडियो चेक करें। म्यूज़िक चल रहा था, इस वजह से वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। सुबह से हम शॉप पे बैठे हुए थे और इतना ज़्यादा वो साउंड सुन के PTI का सर में दर्द हो गई थी, इसलिए हमने शॉप कर दी है क्लोज़, क्योंकि इतना ज़्यादा रश शुरू हो गया है वहाँ पर, और क्योंकि वो साथ ही तो स्टेडियम है, आगे सारी आवाम वहीं से गुजर रही थी, इसलिए काम शाम तो था कोई नहीं। शॉप क्लोज़ कर दिया, घर आ गया हूँ। अब थोड़ी देर यहाँ पर करूँगा रेस्ट, बल्कि रेस्ट क्या करनी है, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं, तैयारी करके तो फिर चलते हैं जलसे में। तो मैं तैयार होकर फिर आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर तक। ओके, मैं हो चुका हूँ बिल्कुल रेडी स्टेडी एप्पल गो, क्योंकि जलसा भी रेडी हुआ है। पहले मेरा दिल था कि ग्लासेस भी पहन के जाऊँ, लेकिन अब शाम हो गई है, थोड़ी देर बाद जब अंधेरा हो जाना तो ये मसला ख़राब करेगी, सरकारी अन्ना लगूंगा मैं, इसलिए इसको छोड़ते हैं घर। बाकी रेडी स्टेडी एप्पल गो जाके जलसा गाह देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे वहाँ जगह मिलेगी या जलसा गाह में पहुँच सकूँगा, मुश्किल हो जाएगा। खैर जो भी तरतीब है, जाना तो है, जल के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। लेट्स गो। चलो बेटा, कम से कम 2 किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ेगा, उसके बाद जाके हम जलसा गाह पहुँचेंगे। ऐसे ही होगा। और आप बैक साइड से चेक करें क्राउड, और फ्रंट साइड से चेक करें, जहाँ तक आपकी निगाह होगी। और ये सरगोदा की एक सड़क है, और स्टेडियम को 12 कम से कम रोड लग रहे होंगे, जहाँ से आवाम इस तरह जा रही होगी। बच्चियां दी रोज़ी सर थोड़ा तामन कर दे, अल्लाह पाक इज्जत दे। बच्चियां दी रोज़ी है सर थोड़ा तामन कर, बिल्कुल खाली हाथ आया जी। अल्लाह पाक इज्जत दे।
छोटा भाई जो है वो इस वक्त गुम हो चुका है, क्योंकि मैंने उसको बारहा कहा था कि हमारे साथ साथ रहना, जितनी आवाम है अगर थोड़ा सा भी हम इधर उधर हो गए तो उसके बाद मुलाकात नहीं हो सकेगी। लेकिन उसने फिर भी ख्याल नहीं किया, वो कहीं गुम हो गया। गुम से मुराद यानी कि हमसे अलग हो गया, तो अब उसको तलाश करना ज़रा मुश्किल हो गया। अब देखते हैं, शायद मुलाकात हो, लेकिन उम्मीद कोई नहीं है। जितनी आवाम है कि दोबारा उससे मुलाकात होगी। मैं बल्कि गेट से बाहर निकला था, अभी जाके उसको तलाश करके आया हूँ, उससे मुलाकात नहीं हो सकती। इतनी आवाम में कैसे मुलाकात होगी? देखते हैं क्या होता है। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतने ज़्यादा क्राउड में गया हूँ, और किसी भी सियासी जलसे में मेरी ज़िंदगी का ये सबसे पहला पावर शो था जो मैंने लाइव खुद से जाके देखा। इवन कि मैं क्रिकेट का इतना शौकीन हूँ, उसके बावजूद मैं आज तक स्टेडियम में जाके क्रिकेट मैच नहीं देख सका। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं सख्त भीड़ में, क्योंकि हम एक साइड पे जब हम इंटर हुए थे गेट से हम ऊपर खड़े हो गए थे, लेकिन उसके बाद हमने सोचा कि यहाँ मज़ा नहीं आ रहा, हमें स्टेज के पास जाना चाहिए। तो ये हम फुल तैयारी कर रहे हैं, तो इस वजह से इसकी ओरिजिनल वॉइस इसलिए नहीं, आपको पता पीटीआई का जलसा हो और म्यूज़िक ना हो, ऐसे कैसे मुमकिन है। यानी कि जो नगमे, जो तराने, जो पार्टी पर वो जो पार्टी के तराने होते हैं वो सारे चल रहे थे, इसलिए वॉइस म्यूट करनी पड़ गई, वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। यहाँ पर नजम शराजी साहेब बड़ी ही अपनी खूबसूरत आवाज़ में परफॉर्म कर रहे थे लाइव, और बड़ा मुश्किल होता है इस तरह परफॉर्म करना इतनी सारी आवाम के सामने। होगा तेरा उस ये पल तेरी दुआ करो, हवा है बहुत गर्मी है, क्योंकि अभी आपने परफॉर्म करना है। सांस लेने मैं तुम्हारे साथ हूँ। सरगोदा जिनका है इंतजार, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, इमरान खान स्टेज पर तशरीफ लाने ही वाले हैं। हम अपने अपने मोबाइल फोन निकाले और उसकी बत्ती ऑन कर दें। जहाँ तक आवाज जा रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आज सरगोदा का ये स्टेडियम नहीं भरा। मैं आपको बता रहा हूं कि सरगोदा का ये स्टेडियम आज नहीं भरा। मेला मंडी ग्राउंड आज पूरे का पूरा सरगोदा भर गया है। यहाँ पर फैसल जावेद ने हमें बड़े लारे लगाए थे कि खान साहब आ गए हैं और ये वो, तो अपनी तरफ से हम रेडी थे कि खान साहब आ गए। काउंट डाउन भी शुरू हुआ 9 8 7 6, लेकिन फिर वो थोड़ा सा लेट हो गए। साथ ही फिर आपको पता है कि तराने जलसे में तो लाजमी मस्टली होते हैं, मोस्टली मस्ट होते हैं, तो इस वजह से यहाँ की फिर वॉइस मुझे म्यूट करनी पड़ी। लेकिन खैर हमने आज बहुत इंजॉय किया, फुल क्राउड से भरा हुआ स्टेडियम था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इंसानों का समंदर ये पहली दफ़ा देखा है। मैं आज तक कभी भी किसी जलसे में, किसी भी पार्टी के जलसे में नहीं गया, लेकिन इस दफ़ा मैं आ गया हूँ। माशाल्लाह, एक काम आपने करना है,
हम काउंटडाउन शुरू करने वाले हैं। ये भी पाकिस्तान है, तू भी पाकिस्तान है। ओके 1 2 3 10 और ऊंचा दोबारा से करेंगे 10 9 6 पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान। इब्तिदा करते हैं रब्बे कायनात के बाबरकत नाम से। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से आगाज करते हैं। क्या सबको इंतजार है इस वक्त इमरान खान साहब के खिताब का, लेकिन मैं यहाँ पे इस्तकबालिया खिताब के लिए दावत दूंगा इमरान खान साहब के सच्चे और खरे खरे साथी, पुराने साथी डट के अपने कप्तान के साथ खड़े हैं। आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में तशरीफ लाते हैं अंसार हरार। क्या जमाना ने सुबह शाम पैदा कर, मेरा दरूद अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। इमरान खान वो लीडर जिन्होंने इस कौम की इज्जत नफ्स को बहाल किया, इस कौम को एक खुददार कौम बना दिया, एक खुदमुख्तार कौम बनाएंगे इंशाअल्लाह। आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान की पहचान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, पाकिस्तान के खान है आप, इमरान खान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और मौला सिर्फ तेरे से मदद मांगते हैं। सरगोदा माशाअल्लाह सरगोदा, मैंने कभी नहीं, अभी आता हूं डीजल पे, 26 साल की सियासत में मैंने कभी नहीं सोचा था कि सरगोदा में इतनी तादाद में इतने ज्यादा लोग मेरे जलसे पे आएंगे। मैं आज आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। यहां नौजवान है, यहाँ हमारे बुजुर्ग भी हैं, यहाँ मेरे आईएसएफ के टाइगर भी हैं, लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी कि मेरी बहनें भी यहाँ हैं और इतने तादाद में तो कभी नहीं आई। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आज अपने सारे पाकिस्तानियों से बात करना चाहता हूं। पढ़े लिखे, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, मेरे दीनी मदरसे के बच्चे, मेरे रेड़ी वाले, ठेड़ी वाले, मजदूर, किसान, सारे पाकिस्तान के सूबे और खास तौर पे आज जो सैलाब में मेरे पाकिस्तानी आज मुश्किलों में है, जो मुतासरीन है, मुझे पता है वो मुश्किल में है, लेकिन मैं आज यहाँ खड़ा होके उनको सिर्फ ये एहसास दिलवाना चाहता हूं कि सारी कौम आपके साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह हम सब मिलके पूरी कोशिश करेंगे आपकी मुश्किलें दूर करने के लिए। और मैं अपनी सारी कौम को इकट्ठा करूंगा और इंशाअल्लाह जब तक हम
ये नहीं देख लेते कि हमारे सारे बलूचिस्तान से लेके सिंध से लेके ऊपर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान, आजाद कश्मीर और खास तौर पे पंजाब के डीजी खान, राजनपुर, ये जो इलाके जिधर लोग मुतासर हैं, मैं आज सबसे पहले कहना चाहता हूं, अब मैं वो इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान, अगर ये सुन रहे हो तो तुम्हें पहली दफा अंदाजा हुआ कि फॉरेन फंडिंग क्या होती है। पता चला को फॉरेन फंडिंग में किसी तरह डिस्क्वालीफाई कर दो। ये देखी थी फॉरेन फंडिंग, ये ज्यादा पैसा जेल में गुजारे और वो थी भी डीजी। सरदारी की पता क्या बीमारी है? सरदारी की बीमारी है पैसे देखता है, उसका जिस्म, उसकी कंपन जाननी शुरू हो जाती है, उसकी मूंछें ऊपर नीचे जानी शुरू हो जाती है, उसको बीमारी है। उसको यकीन, मैं आपको यकीन बताऊं, उसको पता भी नहीं कि 30 साल में उसने कितना पैसा चोरी किया पाकिस्तान का और मुल्क से बाहर ले गया, लेकिन अभी भी बीमारी है, चला जाता नहीं है, लेकिन पैसे के पीछे अभी भी जान देने के लिए तैयार है। तो ये तीनों कितने हो गए, इनके साथ और साजिशी बैठे हुए थे पाकिस्तान में, बैरूनी साजिश। इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया और इन्होंने कहा कि अब इमरान खान की सियासत खत्म, अब ये फिर से हम इनके बच्चों की नीचे हम इनकी गुलामी करेंगे। लेकिन कुरान में अल्लाह कहता, एक प्लान इंसान बनाता है और एक प्लान अल्लाह बनाता है। और कल पूरा जोर लगाया, धांधली के रिकॉर्ड तोड़े, पुलिस का इस्तेमाल किया, इस सब के बावजूद हमजा कुकड़ी का इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन हार गए, कैंपेन टांगनी शुरू हो गई, खौफ आना शुरू हो गया कि अगर इलेक्शन करवाएंगे तो फिर क्या होगा। कप्तान था और कप्तान इतनी देर क्रिकेट खेल के मुझे मैच के दौरान पता चल जाता था कि कब अब जो मुखालिफ है वो मैच हार गया। मैच के दौरान मैं समझ जाता था, एक वक्त आ जाता था कि मुझे ये एहसास हो जाता था कि अब ये जो मर्जी भी मेरा मुखालिफ करे, अब ये नहीं जीत सकता। ये सारी ऑपोजिशन, ये जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं चोर, मैं आज इनको पैगाम दे रहा हूं कि वो टाइम आ गया कि जो मर्जी हरबा आप इस्तेमाल कर ले, अब ये मैच नहीं जीत सकते हैं आप। मैच अब एक ही तरफ जाएगा, जितना आप दबाएंगे मेरी पार्टी को उतना ज्यादा ऊपर उठेगी। खान साहब चले गए हैं और जलसा का खाली होना शुरू हो गया है। हम अभी इंतज़ार करेंगे, फौरी तौर पे नहीं निकलेंगे क्योंकि बाहर हर तरफ से ट्रैफिक जो है वो स्ट्रिक्ट हुई हुई है, बिल्कुल जाम हुई हुई है। मिर्जा साहब हम कब आएंगे? हम भाई कम से कम 1-2 घंटा लगेगा हमें बाहर में, कम से कम 2 घंटे हमें यहाँ पर स्टे करना पड़ेगा। और जितनी ये आवाम है ना, अभी बाहर जाना इंतहाई बेवकूफ़ी है। जैसा खत्म नहीं हुआ तो आधे घंटे बाद निकले हैं बाहर, हम आधे घंटे बाद बाहर गए। उसका फोन आया ना, कहता अभी ना निकलना, कहता बहुत रश है, बहुत रश। कोई शक नहीं था, मज़ा आ गया जलसे का। हिस्ट्री, सरगोदा की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जलसा। जलसा हो चुका है ख़त्म और आवाम सारी बाहर जा रही है। हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि इनके गेट हैं छोटे छोटे, इस वजह से अगर हम अभी निकलेंगे हम ऐसे बैठे तो गली में
बाद नहीं बैठे हुए होते, चम्मच पूरे कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते यार शादी गुजर भी गई पता नहीं लगा। तेरे जिम्मे चम्मच थे, तेरे जिम्मे क्या था? मेरे जिम्मे प्लेटें थी। हेलो सफाई सफाई का जिम्मा क्या? जो खाना बचा वो वापस ठीक लगी। अल्हम्दुलिल्लाह खाना लेके जो जाऊंगा। प्लेटों में बचा है, अल्हम्दुलिल्लाह। जो बचा है, वो बचा है। कम से कम तेरे हाथ जो चम्मच खाया भी वो कच्चे बचा है। करेंगे। बहरहाल आज हमने सब साथ ले गए, जो खाना प्लेट में अब हमने बहुत इंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया, बहुत सारा क्राउड था। पूरे 4 घंटे के बाद बैठे हैं। 4 घंटों के बाद बैठे हैं। शुक्र है कल है मेरी भी लैग सी, अच्छा है नहीं लाई। मैं तो ला ली। अच्छा हुआ मैंने नहीं लगाई थी गेम, उसका फ़ायदा ये हुआ कि आज हम 4 घंटे खड़े हो सके हैं। बहरहाल यहाँ पर हम अपना व्लॉग करते हैं क्योंकि इसके बाद हिम्मत नहीं है व्लॉग बनाने की। नहीं पानी लब जे बड़ी गल है। बहरहाल मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त और मेरी ये पूरी टीम जो जलील होती रही है इन सब की तरफ से अल्लाह हाफिज़।